So, hello friends, welcome back to Continuum IIT. Now, in the previous lecture, we saw the concept of Cartesian product of two sets. ब्रीफली हमने देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं टू सेट्स का, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका मतलब यूज़ क्या है, इसको क्यों हम मैथमेटिक्स में मतलब क्यों पढ़ ही रहे हैं, मतलब, ठीक है ना। बिकॉज ये हमारा यूज़फुल होगा बिल्डअप करने में रिलेशंस, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ रिलेशंस। तो अब हमारे पास इनफ टूल हैं ये बताने के लिए कि रिलेशंस क्या हो सकते हैं, क्या है उसका डेफिनेशन, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन रिलेशंस। थोड़ा मैं डार्क कर लेता हूँ इसको, ठीक है। रिलेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशन से देखो आप, इसका जो लिटरल मीनिंग होगा, ठीक है ना, लिटरली ये क्या मीन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैथमेटिक्स का ग्रामर से और इंग्लिश से कोई मतलब रिलेशन नहीं है, दूर तो हाँ कहीं कहीं थोड़ा नॉनसेंस मतलब सेंस नहीं बनाता है। नॉनसेंस तो मैं नहीं कहूँगा, कहीं कहीं सेंस नहीं बनाता है कुछ कुछ चीज़ें, बट लिटरल मीनिंग से तो कहीं कहीं सेंस तो बनता ही है मैथमेटिक्स में। तो रिलेशंस कहने का मतलब ये है, देखो आप, ये बोलना ये चाहता है कि हमने सेट थ्योरी तो पढ़ ली, हमारे पास दो सेट आ गए ए और बी, ठीक है। अब मैं कहूँ कि ए और बी सेट ऐसे हों कि हम इनके बीच कोई रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है। इफ़ पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल। और ये देखो, ये हम क्यों सोच रहे हैं कि दो सेट्स के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना क्यों चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका आंसर रेने डेस्कार्ट्स मतलब दे सकते हैं बहुत अच्छे से, बिकॉज ही वॉज द मैन बिहाइंड, मतलब ये जो पूरा अभी चल रहा है ना, ये आपको दिखेगा जब हम फंक्शंस पे जब आएंगे, ठीक है। तो ये दिखेगा कि ये थॉट प्रोसेस ही कहाँ से आया कि सेट आना चाहिए, सेट में एलिमेंट आने चाहिए और फिर दो सेट रिलेट करने चाहिए। आप बात समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं रूट कॉज तो होना चाहिए ना। आप बात समझो, कोई भी कोई डिजीज़ होती है उसका रूट कॉज होता है कि ऐसा हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ, प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा बन गया, सेल्स थोड़े ज़्यादा हो गए, तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो इन मैथमेटिक्स ऑल्सो ये एकदम एग्जैक्टली जैसे मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें हैं कि ये सारा चीज़ फंक्शंस को हमें मतलब ओवरऑल बनाने के लिए पूरा यूज़फुल था टूल की तरह। तो ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि बस बुकिश चीज़ें हैं कि रिलेशंस पढ़ लिया, फंक्शंस पढ़ लिया, अरे सेट पढ़ लिया, रिलेशंस पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, कार्डिनलिटी, सबसेट्स। नहीं, ये कुछ इन अ सेंस ये कुछ लास्ट में आपका सेंस बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं कहूँ इन लास्ट या फिर एट लास्ट। एट लास्ट वी विल सी दैट इट ऑल मेक सेंस। ये कुछ सेंस बनाएंगे जो हम पढ़ रहे हैं चीज़ें ना। ये ऐसा नहीं है कि बस इस पे सवाल आ गए तो हम ये कैसे लगा देंगे और रिलेशंस क्या होता है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं अब कि हमारे पास दो सेट्स तो हमने पढ़ लिए कि भाई हमारे पास ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, ठीक है। फाइनाइट इनफाइनाइट की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, या चलो हम फाइनाइट की ही बात करते हैं, सिंपल रखते हैं अपना केस। इनफाइनाइट के केस में तो है भी नहीं आप लोग के सिलेबस में, और बाकी इंट्यूशन चाहिए तो मैं वैसे भी इंट्यूशन आपको एट लास्ट दे भी दूंगा कि अगर चीज़ें जो रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस में हो रही हैं, जैसे दो सेट लिया मैंने, मैं चार सेट ले लूँ, मैं पांच सेट ले लूँ, मैं छः सेट ले लूँ, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या रिलेशंस हो पाएंगे, क्या वो फंक्शंस हो पाएगा, क्या हो पाएगा। तो पहले रिलेशंस का हम डेफिनेशन देखते हैं। तो रिलेशन बोलता ये है कि हमारे पास अगर कोई दो सेट हैं बिफोर हैंड, तो क्या हम उनके बीच कोई रिश्ता, कोई रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल टू इस्टैब्लिश एनी काइंड ऑफ रिलेशन, एनी काइंड ऑफ रिलेशंस। और देखो बिटवीन ए एंड बी क्या ऐसा पॉसिबल है, इफ पॉसिबल। मैं देखो कई केस में ऐसा तो होगा कि कोई रिश्ता ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, बट फिर भी आप कोई रिश्ता इंपोज कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक सेट ले लिया ए, मैं बोल रहा हूँ इस सेट ए में क्या आ रहे हैं, डेक ऑफ 52 कार्ड्स मान लो, 52 ही कार्ड्स होते हैं शायद, हाँ 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। डेक ऑफ 52 कार्ड्स ले लिया मैंने। तो एक सेट है, उसके अंदर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ, बट वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो हमें पता है कि भाई ताश के पत्तों में, डेक ऑफ कार्ड्स मतलब ताश के पत्ते, तो ताश के पत्तों में 52 पत्ते होते हैं, 52 एक सूट, मतलब आप अगर वो देखो
तो 4 सूट से बना होता है वो, ठीक है ना। अभी हम वो बी सेट डिफाइन करने जा रहे हैं। आप देखो, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई ए सेट है जिसमें डेक ऑफ 52 कार्ड्स हैं, इसमें सब आएंगे, आपका एस आएगा, 10 आएगा, 9 8 7 6, ये सारे पिप्स आपके भी आएंगे। ये जो छोटे छोटे होते हैं ये आपके पिप्स, तो ये सारे भी इंक्लूड होंगे इसमें, और पूरे मतलब 52 के 52 पत्ते आ रहे हैं, 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आपके पास ये आपका हो गया मान लो क्लब, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, ये डायमंड, ठीक है। क्लब को थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं इससे, बिकॉज वो होता भी ब्लैक ही है, ठीक है। हमारे पास क्या होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, एक स्पेड भी आता है, अभी वो भी स्पेड भी आएगा। मैं थोड़ा इसको कलर कर लूँ बिकॉज थोड़ा वो अनॉमली क्रिएट हो जाएगी। ये आपका डायमंड, और फिर आपका क्या आता है, हार्ट्स, ठीक है। थोड़ी मेरी ड्राइंग ख़राब है। ये हो गया हार्ट्स। आपका फोर्थ क्या होगा, स्पीड, ठीक है ना। इट्स जस्ट लाइक कि, सॉरी, इट्स जस्ट लाइक, ठीक है ना। थोड़ा मैंने ऐसे बना दिया, इसको सही सही मैं बना देता हूँ, सॉरी, ठीक है। ये एग्जैक्टली ये ऐसा ही रिसेंबल कर रहा होगा। अब देखो मेरे पास क्या है, ये मैंने 2 सेट अपने से डिजिग्नेट कर दिया। एक में मैंने क्या डाल दिए, सारे 52 प्लेइंग कार्ड्स डाल दिए। दूसरे में मैंने क्या डाल दिया, उन लोग का जो उन लोग की फेस वैल्यू है, जो मतलब अपीयर करता है पिप्स में। ये क्या है आपके, मान लो क्लब्स, ये सारे अलग अलग सूट्स हैं। ये आपका क्या हो जाता है, डायमंड। ये आपका क्या हो जाएगा, हार्ट्स। ये आपके क्या हो जाएंगे, स्पेड्स। थोड़ा हिंदी में समझना चाहें तो इसको हम लोग शायद चिड़ी कहते हैं। ये आपका डायमंड हो जाता है, ईटा। और ये आपका हार्ट्स, ठीक है। अब इसको हार्ट्स क्या कहते हैं, गुल्लू कहते हैं शायद, ठीक है। इन मतलब रीजनल डायलेक्ट में। और ये आपका स्पेड्स हो गया, ठीक है, पत्ता। तो अब देखो कि मैं जो ए सेट है हमको गिवन, उसमें से मैं बी सेट में एक मैं रिलेशन स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ। अगर मैं रिलेशन को आर से डिजिग्नेट कर रहा हूँ, आर मीन्स रिलेशन, आर मीन्स रिलेशन। मैं ए और बी के बीच में क्या इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ। तो मैं रिलेशन क्या इस्टेब्लिश कर सकता हूँ कि जो भी मैं ए में से जो भी मैं पहला कार्ड उठाऊँ, जो उसका फेस वैल्यू हो मैं उससे मैच करा दूँ उसको। आप बात समझो, देखो अब इस सिनारियो में होगा क्या। देखो ए का मैं कोई एक, ए में से कोई भी एक एलिमेंट उठाऊंगा, मान लो वो ए है किसका, डायमंड का। ए किसका है, वो डायमंड का है। ये यहाँ पे ऐसे ऐसे एलिमेंट आएंगे, ए डायमंड का है, बताओ वो कहाँ चला जाएगा आपका, ए डायमंड का। ये मैं कॉमा लगाया हूँ, आप ये मत समझो कि बीच में ये कोई एलिमेंट है, ये ऐसा समझ लो ए डायमंड का है आपके पास, ठीक है। ए, सॉरी, ए डायमंड का, ए डायमंड का है। मैं बोल रहा हूँ वो अपने फेस वैल्यू पे जाएगा, तो उसकी फेस वैल्यू क्या है, डायमंड, तो वो कहाँ जाएगा, डायमंड पे। अब मैं बोल दूँ कि दूसरा कोई पत्ता है, मान लो 10 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ हार्ट्स, ठीक है। इसको मैं क्यों कॉमा नहीं दे रहा हूँ वो भी बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा उसको। ये जो 10 ऑफ हार्ट्स होगा ये बिलोंग कर रहा है कहाँ, ए में। ये सब कहाँ बिलोंग कर रहे हैं आप देखो, इट बिलोंग्स टू ए, इट बिलोंग्स टू ए। ये सब ए में बिलोंग कर रहे हैं, और मैं इनसे क्या एसोसिएट कर रहा हूँ, एलिमेंट कहाँ का, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी में। आप देखो ये बी में बिलोंग कर रहा है ना। और ये 10 ऑफ हार्ट्स कहाँ जाएगा, ये भी अपने फेस वैल्यू पे जाएगा, इसकी फेस वैल्यू क्या है, हार्ट। तो आप बात देखो, जब मैं ऐसे करते जाऊँगा तो मेरे को फॉर ईच, या मैं बोल सकता हूँ फॉर ऑल, इसका ये मैथमेटिकल सिंबल है फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल कार्ड्स इन ए we can establish a relation, we can establish a relation such that
सच दैट इफ सी बिलोंग्स टू ए, कोई एक कार्ड है, सी बिलोंग कर रहा है अगर ए में कार्ड, देन इट गोज टू इट्स फेस वैल्यू। उसकी फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू मतलब कि यही है आपके, ये 4 फेस वैल्यूज होते हैं, क्लब्स, डायमंड, हार्ट्स एंड स्पेड्स, यही होते हैं। मैं इसमें से कोई भी एक 52 हमारे पास डेक ऑफ कार्ड्स हैं, उसमें से मैं कोई भी एक प्लेइंग कार्ड उठाऊंगा, आपको साफ साफ दिख रहा है कि उस पर कोई ना कोई सिंबल बना होगा। वो जिस सिंबल, जो सिंबल बना है उसी सिंबल पे हम उसको कहाँ कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करते रहे हैं, यहाँ ए से बी में। तो आप देखो ये जो थ्योरी है ना, ये पूरी जो बिल्डअप हो रही है, ये आपको एक डायरेक्शन में लेके जा रही है। किस डायरेक्शन में? अब हमारे पास तो पहले रिप्रेजेंटेशन का वे था नहीं कि 1 को किसी चीज़ से आप अटैच कर दो, 2 को किसी चीज़ से अटैच कर दो, तो आपको एंड में क्या रिजल्ट मिलेगा। इसको एल्जेब्राइकली तो हम लोग देखो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अब मैं इसको इन शॉर्ट अगर लिखूँ, इन शॉर्ट व्हाट वी हैव अचीव्ड टिल नाउ। अभी देखो ये क्या बता रहा है आपको, पहले इसी को हम क्लियर कर लेते हैं। ये आपका एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया ये एग्जाम्पल से। ये क्या हो गया, एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। एक कोई भी एक एलिमेंट आप ए का उठाओ, वो किसी न किसी बी के एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड है, इन ए सेंस कि जो उस पर फेस वैल्यू आ रही है उससे वो रिलेशन में है बी से। तो ए इज रिलेटेड टू बी वाया वाया इट्स फेस वैल्यू। बात आप समझो। तो इस सिनेरियो में जो हमने ए और बी लेके किया, मतलब तो ये तो एक मतलब आपको दिख गया कि नहीं चलो इसमें तो एक रिलेशन है। बट मैं बोलूँ कि इन जनरल इफ़ यू टेक ए एंड बी, इन जनरल इफ़ यू टेक ए एंड बी, तो क्या डेफिनेशन होगी रिलेशन की। और देखो आपको यहीं से दिख रहा होगा कि क्या रिलेशन होगी। अगर मैं बोलूँ कि ए क्रॉस बी निकालो आप इस सिनेरियो में, सिंपल सी बात आप समझो। एक अगर मैं बोलूँ इसमें आप निकालो ए क्रॉस बी, अब बात देखो इसके बारे में आप थोड़ा सोचो, टाइम लगे। तो ए क्रॉस बी आपको क्या मिल जाएगा इस केस में? ए की का कार्डिनलिटी कितनी है? आप पहले तो कार्डिनलिटी देख लो कि फाइनाइट मिल रही है कि क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है क्या। ए की कार्डिनलिटी कितनी है? 52। बी की कार्डिनलिटी कितनी है? डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स कितने हैं बी में? 1 2 3 4। ए में कितने हैं डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स? 52। देर आर 52 एलिमेंट्स, एग्जैक्टली 52 एलिमेंट्स, बिकॉज मैंने ऐसा डिज़ाइन ही किया ए को। सो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी हो गई हमारी? 52। एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी है हमारी? 4। सो सिंस वी नो, हमने पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर्स में, सिंस वी नो द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगी? कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ बी। कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है हमारी? 52 मल्टीप्लाइड बाई 4, 208 के आसपास आएगा शायद आपका, एग्जैक्ट आसपास क्या, ठीक है। तो आपको कितने मतलब एलिमेंट्स मिल गए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में? 208 एलिमेंट्स। मतलब अगर मैं एक सेट बनाऊँ ना, ये ए क्रॉस बी का, एक ताश का पत्ता लूँ, उसको उससे अटैच करके लिखता जाऊँ लिखता जाऊँ लिखता जाऊँ लिखते जाऊँ, तो आपको कितने मिलेंगे? 208 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इन जनरल केस क्या होगा। अगर मान लो आपको कोई ए दे दिया और कोई बी दे दिया और बोला कि बताओ आप इसमें रिलेशन क्या है, ठीक है। तो इन जनरल आप कैसे बताओगे? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखो ये जो हमने पढ़ा है अभी यहाँ पे, ये जो चीज़, ये हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा, ये जो सिनेरियो हमने क्रिएट किया, इस सिनेरियो से हम लोग को मिला क्या? व्हाट वी हैव गैदर्ड, व्हाट वी हैव, मतलब क्या इंट्यूशन हमको मिला यहाँ से, व्हाट वी हैव गैदर्ड। हमने ये गैदर किया कि जब हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं ना, मैं इसको क्रॉस बोल रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट को शॉर्ट में, बिकॉज बहुत बड़ा नेम होता है बार बार कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर मैं बोलूँ मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई बी, अगर ए को मैं बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो मेरे को मिल क्या रहा है, वो सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो ए का जो 2 टपल मिल जाएंगे हमें। पहले तो ये देख लो आप, ए क्रॉस बी होता क्या है? एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए एंड बी। आप देखो सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। अब बात देखो,
तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से ये एसोसिएशन इस्टेब्लिश कर रहा है। ए और बी को अगर हम साथ में रख रहे हैं और मैं बोल दूं कि चलो ठीक है ए और बी अगर साथ में है तो वो रिलेटेड है, भाई अब वो रिलेशन क्या है, वो हिडन है, वो एब्स्ट्रैक्शन में है। व्हाट इज द रिलेशन? आप बस थोड़ी सी डीपली इसको समझो। व्हाट इज द रिलेशन? ये हिडन है। व्हाट इज द रिलेशन? ये हिडन है, ये बताया नहीं है एक्सप्लिसिटली, बट मैंने बोल दिया कि अगर भाई ए और बी साथ में बैठे हैं ऐसे एक ब्रैकेट के अंदर तो वो रिलेटेड हैं। तो इससे पता ये चल गया कि जब भी मैं क्या लूँगा सबसेट किसका, ए क्रॉस बी का, उसमें एक एलिमेंट हो चाहे दो एलिमेंट हो चाहे 10 एलिमेंट हो चाहे इन्फाइनाइट एलिमेंट्स भी आएंगे अभी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में, तो कितने भी एलिमेंट्स हों, बट जब हम उनका सबसेट ले लेंगे ना, तो वो जो हमें सबसेट मिलेगा वो डिफाइन करेगा क्या, एक रिलेशन। क्या डिफाइन करेगा वो, एक रिलेशन।